एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसमें लोग पांडित्य कार्य जो होते हैं, कथा है, भागवत है, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनको किया करते हैं। तो आपकी कुंडली में किस तरह के योग होते हैं तब आप इन सब की तरफ जाते हैं, नौकरी की तरफ नहीं जाते हैं। आपका भजन गाने में मन लगता है, भागवत कहने में मन लगता है, यानी कि ईश्वर की जो परालौकिक शक्तियां हैं उनके बारे में आपका अध्ययन भी होता है और आप उनको ही जानना चाहते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो इस तरह की एक मैंने आज कुंडली ली है। ये मीन लग्न की कुंडली है। यदि आपकी लगन 4, 8, 12 यानी 4, 8, 12 आपके ब्राह्मण राशियां हैं, जल तत्व है, तो इन राशियों से संबंधित अगर आपकी कोई भी लग्न है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पठन पाठन से संबंधित कार्य रहेगा। अब इसी त्रिकोण में अगर चंद्र आ जाए तो आपका मन भी लगेगा, और अगर इसी त्रिकोण में गुरु भी आ जाए तो फिर आपका जो दिमाग है वो इसी तरफ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीन लग्न की कुंडली होकर गुरु उच्च के होकर पंचम भाव में विराजमान है, और यहाँ चंद्र की पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो चंद्र हैं पंचम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि लगन पर भी होगी, चंद्रमा पर भी होगी। अब यहाँ सिर्फ इतने योग भर से ही ये निश्चित हो जाता है कि जो ऐसा व्यक्ति रहेगा उसका धर्म के प्रति काफी ज्यादा लगाव होगा, यानी कि भजन है वो ईश्वरी शक्ति को लेकर ही गाए जाते हैं, भागवत है, इस तरह के जो आयोजन है वो पांडित्य कर्म में ही आ जाते हैं। अब चूंकि ये तो आपका मन और दिमाग हो गया, लेकिन जो भी कार्य करेंगे, चूंकि भागवत करेंगे तो मुंह से बोलेंगे, गाना गाएंगे तो मुंह से गाएंगे, गले का इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए हमको मुंह और गला भी देखना अनिवार्य है। अब आप देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल होते हैं, भाग्येश भी मंगल ही है, और आपके तृतीय भाव में विराजमान है। अब यहां से बैठकर ये भाग्य भाव और चंद्रमा को भी देखेंगे तो ये चंद्र का भी असर मंगल पे रहेगा। दूसरा, गले के स्वामी यानी तृतीय भाव के स्वामी वो बनते हैं शुक्र। अब यहां आप एक चीज देखिए, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है, यानी मुंह का और गले का राशि परिवर्तन, और राशि परिवर्तन कौन से ग्रहों का है? मंगल का और शुक्र का। भागवत जो होती है वो शुक्र से संबंधित ही होती है। आप ये देखें कि शुक्र जो गले के स्वामी हैं और धन के कारक हैं, धन भाव में जाकर बैठे हैं, और धन के स्वामी गले में आके तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं। अगर आप मुंह से कुछ बोलेंगे तो जब दूसरों को सुनाना है तो आपकी वाणी में भी दम होना चाहिए, आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए, तभी तो दूसरे लोग सुन पाएंगे। तो इसके लिए मंगल मुंह के कारक होकर गले में है तो इनकी जो वाणी है बहुत जोरदार होगी। शुक्र से राशि परिवर्तन कर गए तो शुक्र की भाषा को बोलेंगे, यानी कि इनकी भाषा जो होगी शुक्र की भाषा। महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य ने दिया, तो शुक्र की जो भाषा है वो बहुत ही अच्छी होती है और लोग उसको सुनते हैं। शुक्र को लेडीज डिपार्टमेंट से भी डिनोट किया जाता है, शुक्र को पत्नी कहा जाता है। तो जाहिर है औरतों की जो भाषा होती है वो लचीली होती है, तो वो पसंद आनी ही आनी है। तो ये जो धर्म यहाँ से है, लेकिन भागवत तो जब तक ये योग नहीं बनेगा तब तक दूसरों को सुनाएंगे कैसे? तो ये योग आपका यहाँ से निश्चित रूप से
बन जाता है। अब ये सब करने के लिए रिसर्च भी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो करेंगे, और अध्यात्म भी होना चाहिए। गुरु अध्यात्म के कारक अवश्य हैं, बट अध्यात्म गुरु अकेले नहीं देते। अध्यात्म के लिए शनि को आना ही पड़ता है। अध्यात्म आदमी तभी करता है जब परेशानियां आती हैं। अगर परेशानियां नहीं आए तो अध्यात्म नहीं करेगा, और इसीलिए शनि को अध्यात्म का कारक कहते हैं। अब शनि इनके कहां है? शनि इनके अपनी उच्च राशि शुक्र की राशि में ही शनि बैठे हैं, और उच्च होकर अष्टम भाव, 8वां घर वैसे ही अध्यात्म का है, मृत्यु से संबंधित परालौकिक जो शक्तियां होती हैं उससे संबंधित होता है। तो शनि वहां पर उच्च के होकर बैठे हैं और इनके लाभीश हैं, लाभ के स्वामी हैं। लाभ के स्वामी उच्च होकर जब यहां पर बैठेंगे, द्वादश के स्वामी उच्च होकर जब यहां बैठेंगे, राहु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। तो राहु और शनि का जब यहां मेल अष्टम भाव पर होगा, तो वहां के स्वामी शुक्र उनके मुंह पर बैठ के अपने राशि को देखेंगे, धन भाव पर बैठकर। यानी अष्टमेश धन पर बैठा और अपने घर को देख रहा है। यानी इनको धन कहां से मिलने वाला है? धन मिलने वाला इनको है अष्टम भाव, अध्यात्म से मिलेगा, रिसर्च से मिलेगा, और लौकिक परलौकिक जो शक्तियां होती है वहां से मिलेगा। उसके लिए यहां राहु की दृष्टि आ रही है। तो राहु और शनि का संबंध अष्टम भाव में जब बन जाता है तो ऐसे लोग मृत्यु को देखना, मृत्यु से संबंध बना होना, मृत्यु को बताना, इससे संबंध इनका बन जाता है। और वो गूढ़ ज्ञान जिसको कहते हैं, लोग जिसको जानना चाहते हैं, वो ऐसे लोग बताने में सक्षम हो जाते हैं। जब ये ऐसे लोग सक्षम हो जाते हैं तो फिर ये प्रकांड विद्वान बनते हैं, और उन लौकिक परलौकिक शक्तियों का इनको अनुभव होता है। कई बार ऐसे लोगों को सिद्धियां, जैसी जिसको हम बोलते हैं सिद्धि बल, इनको सिद्ध बल भी हो जाता है, सिद्धियां भी इनको प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ का जो संबंध है, इनको किसी न किसी जिनकी ये कुंडली है उनको सिद्धि भी प्राप्त है। कहीं ना कहीं से इनको सिद्धि प्राप्त जरूर हो जानी है। वो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ, कोई भी सिद्धि अष्टम से ही आती है। अष्टम द्वादश भाव का जब तक संबंध नहीं होगा, सिद्धि से धन नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को सिद्धि आ जाती है बट धन नहीं मिलता। उसका कारण जब तक धनेश से संबंध नहीं होगा, लाभेश से संबंध नहीं होगा। अब यहां आप ये देख रहे होंगे कि लाभेश शनि और अष्टमेश शुक्र धन पर, तो आपका संबंध बन जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को एक अच्छा लाभ इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। तो इस तरह की अगर आपकी कुंडली है, तो ये योग आपकी कुंडली में है, तो आप इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनके लिए पूरी तरह से सक्षम है। सूर्य बुध यहां पर बैठे हैं, राहु के साथ ग्रहण है। आप समझ लीजिए जब तक राहु का ग्रहण सूर्य को नहीं लगेगा, सूर्य के साथ राहु नहीं आएगा, तब तक आपको श्रापित, पितृ ऋण, इस तरह के दोष नहीं लगेंगे। अगर ये दोष नहीं लगेंगे तो आप भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको बाकी बचे, यानी आपने अच्छे कर्म किए थे पूर्व जन्म में, लेकिन कुछ बच गए, तो उनको पूरा करने के लिए आप इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं। यानी कि ईश्वर का नाम आप लेते हैं, दूसरों को लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि मोक्ष तभी होता है। तो इस आप लोग कुंडली को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों की कुंडली में इस तरह के योग हैं, निश्चिंत होकर आप इन फील्ड में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।